हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है बिलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी जो दिया है बिलियन यानी सॉल्यूशन। तो ये होता क्या है? तो ये क्या होता है, आप पहले समझिए इसे कि यानी जब आपके घर पे गर्मियों में कोई मेहमान आते हैं तो आप उन्हें क्या देते हो? शरबत बना के देते हो, चीनी और पानी का। तो जब आपने चीनी और पानी का घोल बना के दिया तो उसे ही विलेन बोलते हैं। जब आप कोई भी चीज़ घोलते हो, यानी पानी में आपने नमक घोला, तो जब आपने घोल कर दो चीज़ों को घोल कर आपने मिश्रण बनाया तो उसे ही तो विलेन बोलते हैं। तो आप पहले विलेन की परिभाषा, पहले आप चैप्टर को ही समझिए क्या है। तो विलेन, हेडिंग डालिए विलेन, आप साथ में नोट करना। यानी मैं बहुत ही मेहनत से ये बना कर लाई हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप साथ में ही लिखोगे। जब आप लिखोगे तो आपको लिखते ही लिखते चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आप लिखो ज़रूर। यानी आपको सुनने से क्या होगा, आप सुन के वीडियो बंद कर दोगे, बस कोई बात नहीं। जब आप लिखोगे तो आपको माइंड में थोड़ी चीज़ें फीड होती हैं, इसलिए आप ज़रूर लिखो। नहीं तो आप हेडिंग डालिए विलेन। विलेन होता क्या है? तो क्या होता है, विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। यानी जो विलेय होता है और विलायक, अब विलेय और विलायक क्या होता है तो मैं आगे समझाऊंगी आपके लिए। विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है, बस आप इतना समझिए। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है अथवा में लगा के, दो या दो से अधिक पदार्थों से। यानी आप दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे, उनसे जो बना समांगी मिश्रण होता है। समांगी क्या होता है कि जो अच्छी तरह से घुल जाए, उसमें बिल्कुल मालूम नहीं पड़े। यानी आपने पानी में चीनी को घोला तो क्या चीनी उसमें पता चलती है? बिल्कुल बिल्कुल पानी ही लगता है पूरा। तो वो हो गया समांगी मिश्रण। तो क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों से बना जो मिश्रण होता है उसे समांगी मिश्रण होता है, उसे विलेन बोलते हैं, इसे ही सॉल्यूशन बोलते हैं। अब समझिए विलेय। विलेय क्या होता है? तो विलेय होता है विलयन का वह भाग। यानी जो विलयन बनाया आपने, चीनी और पानी का जो विलयन बनाया, उसमें जो कम मात्रा में था, कम मात्रा में आपने क्या डाला, कम यानी आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो कम मात्रा में क्या था, चीनी। तो वही भाग जो कम मात्रा में था उसे ही हम विलेय बोलते हैं। यानी विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। और नेक्स्ट है आपका विलायक। विलायक क्या होता है? विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में क्या होता है, यानी आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपने चीनी और पानी का घोल बनाया, तो अधिक मात्रा में आपने पानी लिया था 1 लीटर और 1 चम्मच चीनी ली थी, तो अधिक मात्रा में क्या था, जल। तो जल अधिक मात्रा में था तो वो आपका विलायक हो गया और चीनी आपकी विलेय हो गई। आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या दिया है, चीनी प्लस पानी, हमने दोनों को लिया और दोनों को घोला। घोलने पर जो विलयन प्राप्त हुआ, यानी जब हम घोलते हैं किसी भी चीज़ को, तो जो पूरी तरह से मिश्रण हो जाता है, मिल जाता है, तो उसे ही हम विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो जल्दी। यानी चीनी और पानी का घोल बनाया आपने, तो चीनी कम मात्रा में थी तो उसे विलेय बोल दिया, जो अधिक मात्रा में था जल, उसे विलायक बोल दिया। आप कोई भी चीज़ें घोल सकते हो, नमक भी घोल सकते हो। यानी दो या दो से अधिक आपने पानी में चीनी भी घोली, नमक भी डाला और नींबू भी डाला, तो उसमें कितने पदार्थ हो गए, दो से अधिक पदार्थ हो गए। तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों का बना समांगी मिश्रण। यानी आप पानी में चीनी भी डालो, नमक भी डालो, नींबू भी डालो, तो क्या उसमें कोई चीज़ पता चलती है? बिल्कुल पानी ही पानी दिखता है। तो समांगी मिश्रण हो गया ना वो। तो इसे ही बोलते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। अब विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका फर्स्ट है तनु विलयन। अब तनु विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिसमें विलायक के अंदर विलेय की बहुत कम मात्रा होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। अब इसको समझिए। यानी आपने जो विलयन बनाया, जो विलयन में विलायक के अंदर, यानी विलायक क्या था, जो अधिक मात्रा में था पानी, विलेय की बहुत कम मात्रा, यानी बहुत कम मात्रा हो, जो विलेय जो कम मात्रा में होता है, जो विलेय यानी विलायक अधिक मात्रा में आपने जल ले लिया। अब जो विलेय होता है, विलेय यानी आपने चीनी को माना, तो चीनी यानी बहुत कम मात्रा होती है।
विलायक के अंदर बहुत कम मात्रा होती है विलेय की, तो वह विलयन तनु विलयन कहलाता है। यानी जब आप विलायक के अंदर विलेय की बहुत कम मात्रा मिलाते हो तो वह तनु विलयन कहलाता है। और तनु विलयन आपके बहुत पतले होते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा मात्रा में पानी लिया था, कम मात्रा में आपने चीनी ली थी, तो क्या उसमें ज़्यादा गाढ़ापन आएगा? बिल्कुल पतला ही पतला रहेगा, तो वो तनु विलयन होते हैं। नेक्स्ट आपका सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन, इसका अपोजिट होता है बिल्कुल, जिसमें विलायक के अंदर विलेय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। यानी आपने ले लिया 1 गिलास पानी और उसमें आपने 2 किलो चीनी डाल दी, तो क्या वो विलयन पतला होगा? बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो विलेय क्या था? यानी विलेय चीनी थी, तो आपने विलायक में अधिक चीनी डाल दी, यानी विलायक में विलेय अधिक घोल दिया, तो वो विलयन आपका सांद्र विलयन बन जाता है। और ये विलयन आपके गाढ़े विलयन होते हैं, क्योंकि इसमें आपने विलेय को अधिक मात्रा में घोल दिया। जब आप 2 किलो चीनी को 1 गिलास पानी में घोलोगे, क्या घोल पाओगे? बस थोड़ी थोड़ी गीली हो पाएगी चीनी, तो ये आपका गाढ़ापन आ गया, तो ये आपके सांद्र विलयन होते हैं। नेक्स्ट आपका समांगी विलयन। और समांगी विलयन कैसे होते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक और विलेय की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं, समांगी विलयन कहलाता है। यानी जो अगर आप जैसे कि आप वही एग्जाम्पल लो, शरबत, यानी शरबत दिया है इसमें, शरबत यानी चीनी पानी को घोला, तो चीनी भी घोलने पर पानी जैसी बन जाती है, पानी तो वो पानी होता है, तो जो समान रूप से मिल जाती हैं, यानी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं, तो वह समांगी विलयन कहलाता है। यानी सारी चीज़ें एक समान होकर मिल जाती हैं, तो वह विलयन समांगी विलयन कहलाता है। और विषमांगी में इसका अपोजिट होता है, विषमांगी या असमांगी विलयन भी कहते हैं इसे। ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाएं असमान होती हैं, तो उसे असमांगी विलयन या विषमांगी विलयन भी कहते हैं। क्योंकि जैसे आप ले लीजिए रेत और पानी को घोलोगे, तो क्या उसमें रेत पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा? यानी रेत उसका अपना रेत दिखेगा, क्योंकि उसमें जब आप रेत डालोगे तो रेत आपको अलग दिखेगा और पानी आपको अलग दिखेगा। पानी तो होता है ये पतला पतला, रेत भी आपको अलग दिखेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप डाल लीजिए इसका एग्जाम्पल। उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने बताया है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।